अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9th मैथ्स के लिए कंटाब बुक पब्लिशर से। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो नंबर्स हमें गिवन हैं जिनमें से कुछ काफ़ी बड़े नंबर्स हैं जैसे कि ये मिलियंस में नंबर है और कुछ इंतहाई छोटे नंबर्स हैं। इन सब को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं कि किस सूरत में होगी। एक्स हमारा नंबर होगा जिसको हमने कन्वर्ट करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, और जब हम उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेंगे तो आंसर हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू दी पावर n की सूरत में आएगा। अब a की वैल्यूज आपके पास 1 से लेकर 10 से कम वैल्यूज तक होंगी। मीन्स यहाँ पे जो भी आपको नंबर नजर आएगा वो या तो 1 होगा या फिर 1 से बड़े नंबर्स होंगे, लेकिन वो 10 से छोटे नंबर ही रहेंगे। 10 के इक्वल भी यहाँ आप नंबर नहीं ले सकते। हमारे पास आंसर में यहाँ 10 के इक्वल नंबर भी नहीं आएगा। इवन 9.99 नंबर आ सकता है, लेकिन यहाँ 10 नंबर नहीं आएगा क्योंकि इसकी रेंज में लिखा हुआ है कि 1 से लेकर 1 से आप स्टार्ट करें, 1 को आप इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन आपने 10 से स्मॉलर नंबर ही लेने हैं। और n के बारे में गिवन है कि n इज एन इंटीजर। n एक इंटीजर हुआ करेगा और इंटीजर्स की वैल्यूज आपको पता होगा कि 0 भी इसमें इंक्लूडेड है, नेगेटिव होल नंबर्स भी इंक्लूडेड हैं और पॉजिटिव होल नंबर्स भी इंक्लूडेड हैं, जैसे 1 2 3 अप टू सो ऑन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने नंबर्स को 1 बाय 1 कन्वर्ट करना। सो फर्स्ट पार्ट है 723,000। फर्स्ट पार्ट के लिए सबसे पहले आपने चूज करना होगा ये जो हमारे पास नंबर गिवन है, इसकी सबसे पहले आपने रेफरेंस पोजीशन देखनी है। रेफरेंस पोजीशन पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होगी। इस क्वेश्चन के अंदर पहला नॉन जीरो डिजिट है हमारे पास 7 और इसके बाद आ गई हमारी रेफरेंस पोजीशन। अब एक्चुअली हमारा ये जो क्वेश्चन था इसका डेसिमल कहीं पे गिवन नहीं था, तो जिस क्वेश्चन में आपको डेसिमल गिवन नहीं होगा और वो कम्प्लीटली एक होल नंबर होगा, उसका डेसिमल आप यहाँ आखिर में अज्यूम करेंगे। ये मेरी रेफरेंस पोजीशन है और इसका डेसिमल एक्चुअली एट द एंड ऑफ द नंबर था। अब आपने नोट करना है कि रेफरेंस पोजीशन से मैं कितने स्टेप्स आगे जाऊं तो मैं अपनी फाइनल पोजीशन तक जा सकती हूँ जहां पे ओरिजिनली मैं थी। तो 1 2 3 4 एंड 5 जंप्स अगर हम लें तो हम अपनी पोजीशन पे वापस आ सकते हैं। और फाइनल आपको 5 जंप्स किस तरफ लेनी पड़ रही हैं? आपको फाइनल 5 जंप्स राइट हैंड साइड की तरफ लेनी पड़ रही हैं। इसका मतलब है कि हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकते हैं 7.23। अब आपने ये नेक्स्ट वाले जो 3 जीरोज हैं ये आप स्किप कर सकते हैं, लिखना चाहें तो आप लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखने में। मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू दी पावर। अब आपको कितने जंप्स लेके आगे आना पड़ा? 1 2 3 4 5, और 5 स्टेप्स क्योंकि राइट की तरफ हैं तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव 5 यूज करूंगी। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बना ली है। तो अब आप अपने क्वेश्चन को कंपेयर कर लें। ये आपका 723,000 वाला जो नंबर था ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वैल्यू मैंने आपसे कहा था 1 से लेकर 10 तक की रेंज में आएगी, लेकिन 10 से हमेशा ये छोटा नंबर हुआ करेगा। और यहाँ मैंने n की जगह आपसे कहा था कि कोई भी इंटीजर आएगा, कुछ केसेस में पॉजिटिव इंटीजर होगा, कुछ में नेगेटिव इंटीजर होगा और कुछ में इटसेल्फ ये 0 भी हुआ करेगा। सो ये आपने पार्ट 1 की स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट कर ली है। नाउ वी विल गो टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज 53400। सेकेंड पार्ट है 53400। सबसे पहले 53400 का डेसिमल यहाँ एट द एंड हम मार्क कर लेते हैं और अब हम अपनी रेफरेंस पोजीशन देखते हैं। पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद है हमारी रेफरेंस पोजीशन, सो आफ्टर 5 हमारी रेफरेंस पोजीशन है। ये हमारी रेफरेंस पोजीशन डिसाइड हो गई। अब हम इस रेफरेंस पोजीशन के स्टेप्स काउंट करेंगे या डिस्टेंस काउंट करेंगे ओरिजिनल पॉइंट तक। तो अब हम चेक करेंगे कि हमें कितने जंप्स लेके अपने ओरिजिनल पॉइंट तक जाना है। ये फर्स्ट जंप लूंगी तो मैं यहाँ आऊंगी, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इसका मतलब है कि मैं 4 जंप्स लूं तो मैं अपने ओरिजिनल डेसिमल तक आ सकती हूँ। सो आई विल राइट इट एज 5.34। नेक्स्ट वाले 2 जीरोज आप स्किप करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर। अब क्योंकि आपको 1 2 3 4 स्टेप्स राइट की तरफ आना पड़ रहा है, तो राइट की तरफ आने की वजह से ऊपर मैं पॉजिटिव साइन रख रही हूँ। ये पॉजिटिव साइन आप स्किप करना चाहें तो बेशक स्किप कर दें,
लेकिन ये बात माइंड में रखनी है कि जब हम जंप्स पॉजिटिव राइट साइड की तरफ लेंगे तो हम ऊपर पॉजिटिव नंबर यूज करेंगे। तो ये हमने एक और स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली है पार्ट नंबर 2 की। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्वेश्चन हमें गिवन है 6934390। इसकी भी साइंटिफिक नोटेशन हमने बनानी है या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो 6934330 इसको मैं एज इट इज लिखूंगी और सबसे पहले मैं इसका डेसिमल मार्क कर लूंगी, जो कि एट द एंड मुझे मार्क करना पड़ेगा क्योंकि किसी भी होल नंबर का जो डेसिमल है वो उसके एंड पे होता है। इसके बाद हमने इसकी रेफरेंस पोजीशन डिसाइड करनी है। तो 6934390 ये मैंने यहाँ पे लिखा और ये है इसकी रेफरेंस पोजीशन। पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आती है हमारी रेफरेंस पोजीशन। तो ये मेरी रेफरेंस पोजीशन है। इस रेफरेंस पोजीशन से मैंने स्टेप्स काउंट करने हैं अपने ओरिजिनल डेसिमल तक पहुंचने के। सो मैं स्टेप्स काउंट करती हूँ। यहाँ से फर्स्ट सेकेंड स्टेप लूंगी तो यहाँ पहुंचूंगी, थर्ड स्टेप लूंगी तो 4 और 3 के दरमियान में आऊंगी, फोर्थ, फिफ्थ और मैं 6 जंप लूंगी तो मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगी। इसका मतलब है कि मैं अपने क्वेश्चन को लिख सकती हूँ 6.93439। आखिर वाला जीरो आप स्किप कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू दी पावर, अगेन काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस। क्योंकि मुझे राइट साइड पे आना पड़ा इसीलिए मैं पॉजिटिव पावर का यूज कर रही हूँ। तो ये मैंने कन्वर्ट कर लिया अपने क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसके अलावा इसके फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। इसका फोर्थ पार्ट था 4123000000। वी हैव 5 zeros। सबसे पहले इसका डेसिमल देख लें कहाँ पे आएगा। इसका डेसिमल यहाँ एट द एंड है और इसकी रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे है क्योंकि पहला नॉन जीरो डिजिट आपका 4 है तो रेफरेंस पोजीशन 4 और 1 के बीच में होगी। अब यहाँ से मैं अपने स्टेप्स काउंट करूंगी कि कितने स्टेप्स लेके मुझे अपने पॉइंट तक, अपने डेसिमल पॉइंट तक आना पड़ रहा है। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अगर जंप्स ले लूं तो मैं अपने पॉइंट तक पहुंच जाऊंगी। सो आई विल राइट इट एज 4.123। आखिर वाले सारे जीरोस आप स्किप कर सकते हैं। इनटू 10 रेज टू दी पावर पॉजिटिव 8। क्योंकि मुझे राइट साइड पे आना पड़ा है इसलिए मैंने पॉजिटिव 8 यूज किया है। किसी क्वेश्चन में मैं लेफ्ट साइड की तरफ जाऊंगी तो फिर मैं नेगेटिव पावर इसकी यूज कर लूंगी। सो ये हमारा इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास 37.42 मिलियन है। सबसे पहले 37.42 एज इट इज लिखें और इस मिलियन की वजह से मैं इसको 10 रेज टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी क्योंकि मिलियन का मतलब 10 लाख है और 10 लाख में 1 के साथ 6 जीरोस आते हैं तो आप उसको 10 रेज टू द पावर 6 लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख और इसको आप अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 जीरोस हैं इसलिए मैंने इसको 10 रेज टू द पावर 6 लिखा है। अब बजाय इसके कि मैंने मिलियन लिखना था, मैंने मिलियन लिखने की बजाय 10 रेज टू द पावर 6 से इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आप अपने वापस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे आपका जो डेसिमल है वो अपनी रेफरेंस पोजीशन पे नहीं है बल्कि डेसिमल उन्होंने यहाँ पे लिख के दिया हुआ है। अब सबसे पहले आप अपनी रेफरेंस पोजीशन मार्क करें, वो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद है। मींस यहाँ पे आपका डेसिमल होना चाहिए लेकिन एक्चुअली हमारा डेसिमल एक स्टेप आगे है। अगर मैं एक जंप ले लूं तो मैं यहाँ पे पहुंच सकती हूँ। इसका मतलब है कि मुझे लिखना चाहिए 3.742 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू दी पावर पॉजिटिव 1 क्योंकि मुझे राइट साइड पे एक ही स्टेप मूव करना पड़ेगा अपनी डेसिमल तक पहुंचने के लिए और ये जो 10 रेज टू दी पावर 6 है ये एज इट इज आएगा। अब आपके पास यहाँ बेसिस सेम है तो आप पावर्स को एडअप कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का रूल हमने पढ़ा था कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स एडअप हो जाती हैं। 3.742 विल रिमेन एज इट इज। 3.742 आप एज इट इज लिख लें और 10 रेज टू दी पावर आपके पास टोटल 7 बन जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्योंकि इसमें आपका जो डेसिमल है वो अपनी रेफरेंस पोजीशन पे है। मींस पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आपका डेसिमल है, जबकि जो ये फॉर्म थी यहाँ पे आपका डेसिमल अपनी रेफरेंस पोजीशन पे नहीं था बल्कि 2 नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहा था। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर द फिफ्थ पार्ट।
इसके बाद इसका 6 पार्ट भी देख लेते हैं। इसके 6 पार्ट में गिवन है 0.000082। इसका डेसिमल अगेन मेंशन है, तो अब हमें खुद से डेसिमल मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसकी रेफरेंस पोजीशन देखेंगे। ये है इसकी रेफरेंस पोजीशन, क्योंकि पहला नॉन जीरो डिजिट 8 है और इसके बाद होना चाहिए डेसिमल। लेकिन मुझे कितने स्टेप्स काउंट करके अपने ओरिजिनल डेसिमल की तरफ जाना है? 1, 2, 3, 4 और 5 स्टेप्स मुझे लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा। इसका मतलब है मुझे इसको लिखना चाहिए 8.2। लेफ्ट साइड वाले सारे जीरोस हम स्किप करेंगे। इनटू 10 रेज टू द पावर 1, 2, 3, 4, 5। 5 स्टेप्स पीछे जाना था, लेफ्ट पे जाना था। लेफ्ट पे जाने की वजह से मैं -5 लिख रही हूं। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है पार्ट नंबर 6 के लिए। नेक्स्ट हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है 0.0060। इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले अपनी रेफरेंस पोजीशन मार्क करेंगे, जो कि पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होती है, वो होनी चाहिए यहाँ पे। और अब हम इसको कंपेयर करेंगे कि हम अपनी जो हमारा ओरिजिनल डेसिमल था उससे हम कितनी स्टेप्स की दूरी पे हैं। तो हम काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3। इसका मतलब है 3 स्टेप्स मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे लेने चाहिए। तो सबसे पहले आप अपना नॉन जीरो डिजिट लिखें, उसके बाद अपना डेसिमल रखें और आप पीछे वाले इसके सारे जीरो स्किप कर सकते हैं। आप इसके इवन आगे वाला जीरो भी स्किप कर सकते हैं। डेसिमल यहाँ पे मेरे पास आ चुका है। इनटू 10 रेज टू द पावर, ये मेरे पास हो जाएगा 1, 2, 3। 3 प्लेसेस मुझे लेफ्ट पे जाना था, इसीलिए मैं यूज करूंगी -3। और ये 6 के साथ जो मैंने डेसिमल लिखा है, अगर आप नहीं भी लिखना चाहते तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट के बाद हमारे पास कोई नंबर अवेलेबल नहीं है। सो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बना ली। 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -3। इसी का 8 पार्ट है 0 पॉइंट, और पॉइंट के बाद हमारे पास 9 जीरोस हैं। इस पार्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी रेफरेंस पोजीशन देखेंगे। तो पहला नॉन जीरो डिजिट हमारा 5 है। 5 के बाद होना चाहिए हमारा डेसिमल। लेकिन हम स्टेप्स काउंट कर लेते हैं कि हमें ओरिजिनल डेसिमल तक जाने के लिए कितने स्टेप्स चाहिए। यहां से हम चलना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 10 स्टेप्स मुझे लेफ्ट पे जाना पड़ेगा। सो आई विल राइट इट एज 5.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्टेप्स। और मैं यूज करूंगी -10, क्योंकि मैंने 10 स्टेप्स लेफ्ट हैंड साइड पे लिए हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर बनेगा।